हाय गाइस, वेलकम टू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्क्रीनर चलाना सीखेंगे एंड हम स्क्रीनर में देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है जो एक इन्वेस्टर को आनी चाहिए एंड कैसे हम स्क्रीनर को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं एंड कैसे कैसे हम अपनी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो स्क्रीनर एक बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए आज, बिकॉज आज से 5-10 साल पहले क्या होता था कि जब कोई स्क्रीनर टाइप का कोई टूल नहीं होता था तो लोगों को एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती थी और सारी रेशियोज खुद कैलकुलेट करके डेटा निकालना पड़ता था। बट स्क्रीनर के आने से क्या हुआ है कि डेटा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, राइट। अब आपको बहुत एनुअल रिपोर्ट डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना तो ऐसे चाहिए बट आपको रेशियोज नहीं कैलकुलेट करने की बार बार, जो आपको स्क्रीनर से ही मिल जाती हैं, राइट। तो एक बार हम इसके अंदर चेक कर दें कि स्क्रीनर के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। तो ये वाला जैसे मेरा भी पेड वर्जन खुला हुआ है स्क्रीनर का, तो इसमें आपको दिख रहा है कि पेड वर्जन है, फ्री वर्जन, पेड वर्जन का जो भी डिफरेंसेस है वो हम वीडियो की एंड में बात करेंगे उसकी। एंड मोर ओवर अभी मैंने ये पूरा सेटअप कर रखा है अपने लिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ कंपनीज की, कि जो जो कंपनीज मेरे को पसंद है। मोर ओवर मेरे फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं उसकी पूरी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं कि जो आपको कंपनीज को ट्रैक करना है, सपोज कंपनीज की न्यूज़ आती है, न्यूज़ माने कि कंपनी का कोई भी कंपनी रिलेटेड डेवलपमेंट आएगी तो वो बीएसई अलर्ट पे अपने आप अपडेट हो जाता है, राइट। जब वो बीएसई अलर्ट पे अपने आप अपडेट होएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाया करेगा। सपोज जैसे सुंदरम फास्टनर्स है, तो सुंदरम फास्टनर्स की क्रेडिट रेटिंग आई है अभी, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर अगर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। नियोजन केमिकल ने एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन है, बेसिकली कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए मीट रखा है, राइट। तो इन सब का ये पर्पस है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एक स्क्रैच से पूरा सिस्टम कैसे सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो दूसरी ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करके आपको एक बार ये चीज़ सिखाता हूँ, 1 मिनट। तो स्क्रीनर आई थिंक इज अ वेरी 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 हेल्पफुल टूल फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। अब स्क्रीनर के आने से क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गई है। आपको कुछ मतलब बार बार नहीं देखना, एनुअल रिपोर्ट में डीप डाइव नहीं लेनी, आप स्क्रीनर के थ्रू ही काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, राइट। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज होगा। जब आप स्क्रीनर पे अपना साइन अप क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज आएगा ये। तो पहले हम एक चीज़ सीखते हैं कि वॉच लिस्ट क्रिएशन के लिए क्या क्या लगता है। सपोज अगर मैंने कंपनी ढूंढी एशियन पेंट्स, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ तो दिख रहा है मेरे को, बट अब एशियन पेंट्स का मेरे को फॉलो करना है, मतलब एशियन पेंट्स की जो भी न्यूज़ है वो मेरे को मेरे होम पेज पे दिखनी चाहिए और मेरी ईमेल आईडी पे आनी चाहिए। तो इसको वॉच लिस्ट में डालने के लिए आई हैव टू डू नथिंग बट आई हैव टू जस्ट प्रेस फॉलो। जैसे ही मैं फॉलो में दबाऊंगा तो मैं अपनी वॉच लिस्ट उसके बाद खोलूंगा तो यहाँ पे एशियन पेंट्स आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं एन नंबर ऑफ कंपनीज डाल सकता हूँ अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। आई थिंक फ्री वर्जन में इट इज क्लोज टू 50 कंपनीज, पेड वर्जन में कुछ 100 मतलब 100+ कंपनीज डाल सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बर्जर पेंट्स को खोला, बर्जर पेंट्स खोल के फॉलो कर दिया, तो वॉच लिस्ट में आपको फिर ये सब कुछ दिखने लग जाएगा। एंड मोर ओवर क्या होगा कि जो भी इनसे रिलेटेड न्यूज़ है, जो भी इनका बीएसई अलर्ट आता है, बीएसई अलर्ट माने जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होती है, एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आती है वो यहाँ पे स्क्रीनर पे एज अ फॉर्म अपने आप ही आ जाती है। जैसे अगर हम ये देख रहे हैं बीएसई में, तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं, राइट। किसी कंपनी को अवार्ड ऑफ ऑर्डर रिसीट मिला है, किसी को कुछ मिले, तो ये सारा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट यहाँ स्क्रीनर पे लिंक होके अपने आप ही आ रहा है, राइट। तो ये एक फंक्शनैलिटी है स्क्रीनर की। हम वॉच लिस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए। एक बार वापस करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैंने एक कंपनी डाली बालकृष्ण बजाज फाइनेंस ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉलो दबाना है, राइट। तो वॉच लिस्ट ये फंक्शनैलिटी है। उसका न्यूज़ तो आपने देख लिया जो ये आ रहा है। फिर चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन देख सकते हैं जो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के हिसाब से लगा के डाल रखी है। तो बेसिकली स्क्रीनर का मतलब क्या है कि आज 5800 टू 5700 कंपनीज कंट्री में लिस्टेड हैं। तो हम क्या फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज लगा सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट अपना जो फिशिंग पॉन्ड है उसका साइज छोटा कर दें।
तो जो हम रेशियो क्राइटेरिया लगाएंगे उससे क्या आएगा कि हमारा इवेंचुअली जो फिशिंग पॉइंट है वो छोटा हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू गो वेयर द फिशेज आर, वी डोंट हैव टू वॉन्डर अराउंड मीनिंगलेसली। तो एक बार चेक करते हैं कि हम अपनी खुद की एक स्टॉक स्क्रीन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन फंक्शन पे न्यू स्टॉक स्क्रीन करके एक फंक्शन दिख रहेगा आपको, इस पे बस आगे प्रेस कीजिए, राइट। एंड यहाँ पे आके बस आपको कुछ क्राइटेरियाज लगाने, मैं आपको क्राइटेरियाज मेंशन कर देता हूँ। ये क्राइटेरियाज मैं पर्सनली यूज करता हूँ बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ कंपनीज जो स्टेबल हो, जिनमें बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन ना लेनी पड़े कि सिक्लिकल तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया है सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 5 years शुड बी मोर देन 10%, राइट। ये डाल के ही मेरे को उसके बाद क्या डालना है, ये डालते ही मेरे को इसके बाद एंड लिखना है, राइट। फिर मेरे को जो क्राइटेरिया लगाना है वो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 10 years की शुड बी ग्रेटर देन 15, मतलब 15% से तो ऊपर होनी चाहिए। सिमिलरली एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर लास्ट 10 years, अगेन दिस शुड बी ग्रेटर देन 15, राइट। उसके बाद लास्ट में मेरे को क्या देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में जनरली कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर अगर मार्केट कैप करेगी तो उस पर इंफॉर्मेशन ढूंढना थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। तो इस वजह से मैंने 1000 डाला है। उसके बाद हम इसको रन दिस क्वेरी करेंगे, राइट। जैसे हम रन दिस क्वेरी करेंगे तो हमारे पास ये एक पूरी स्क्रीन निकल के आ जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, नाउ दिस बिकम्स योर फिशिंग पॉइंट, कि इस स्क्रीन में जाके डिफरेंट कंपनीज पढ़ सकते हैं। जैसे स्क्रीन में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इस स्क्रीन में जैसे आपको पेज इंडस्ट्रीज दिख रहा है, वीआईपी दिख रहा है, एबिट दिख रहा है, हनीवेल ऑटो दिख रहा है, पिडलाइट आ जाएगा, इन्फोसिस आ रहा है, भारत रसायन आ रहा है, टेस्टी बाइट ईटेबल आ रहा है, राइट। एल्काइल अमाइंस आ रहा है स्क्रीन के अंदर, मोर ओवर बर्जर पेंट्स आ रहा है, सेरा सैनिटरी वेयर आ गया आपका, पीआई इंडस्ट्रीज आ गया। पॉइंट इज दैट दिस स्क्रीन बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि दिस कैन बी योर फिल्टरेशन क्राइटेरिया, जिसके थ्रू फिर आप स्क्रीन से कंपनीज वॉच लिस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर पीआई इंडस्ट्रीज खोल लिया तो अगर मेरे को इसके रेशियोज और सब कुछ नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, आई जस्ट शिफ्ट दिस टू माय वॉच लिस्ट। गाइस देयर आर 2 रूल्स अकॉर्डिंग टू मी कि आप देखो फ्री स्क्रीनर में 40 से 50 कंपनी से ऊपर डाल नहीं सकते, बट एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर वैसे भी 30-40 कंपनी से ऊपर ट्रैक भी नहीं कर सकता, वो भी एक अपने में ही ट्रबल है, राइट। तो स्क्रीनर की आपने ये आपने बना दी। अब व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन सेव दिस क्वेरी। अगर आप इस क्वेरी को सेव कर दो तो यहाँ पे आप इस क्वेरी को पब्लिक भी कर सकते हो। सपोज मैं इस क्वेरी को सेव कर देता हूँ थ्रू द नेम ऑफ स्कूल एंड इन्वेस्टिंग, स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस के नाम से, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ दीज आर स्टेबल कंपनीज, एंड ये आपका बेसिकली फिशिंग पॉइंट है, एंड दिस कुड बी योर फिशिंग पॉइंट, मोटा मोटा, राइट। अब इस क्वेरी को मैं पब्लिक भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पब्लिक कर दिया तो आप सब मेरी स्क्रीन सर्च कर सकते हैं यहाँ से जाके, स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिजनेस स्क्रीन। और मैं पब्लिक नहीं करता और मैं सिर्फ सेव क्वेरी कर देता हूँ, तो इससे क्या आएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं देखूंगा, और यहाँ पे मैं गेट अपडेट्स बाय ईमेल कर सकता हूँ। अगर अपने आप को मेरे को इसी लिस्ट पे ईमेल डलवानी है कि इनमें से इन कंपनीज में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है आजकल, तो मैं गेट अपडेट्स बाय ईमेल का भी ऑप्शन डाल सकता हूँ इसके अंदर, राइट। तो मैंने गेट अपडेट्स बाय ईमेल का ऑप्शन डाल दिया अभी, तो मेरे पास ईमेल्स आते रहेंगी इसी स्क्रीन की, राइट। आगे चलते हैं और फंक्शनैलिटीज पे, बट आई थिंक ये वाला आपको सीखना ज़रूरी है। एंड डिटेल गाइड भी आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीनर की, क्वेरी बिल्डर की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ से आपका सॉल्व हो सकता है। यहाँ तो जैसा एग्जैक्टली हमने बनाया है वैसा ही आप सिमिलर एक बना सकते हैं, शो ऑल रेशियोज भी आप कर सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं और वॉच लिस्ट की कुछ और फंक्शनैलिटीज को देखते हैं। तो एक फंक्शनैलिटी जो आप यूज और कर सकते हैं कि एडिट कॉलम्स के नाम की एक फंक्शनैलिटी है।
इसमें आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो। अब सपोज मेरी वॉच लिस्ट में मेरे को जानना है कि जनरली जिस कंपनी में ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है तो उस कंपनी में हम लोग ज़्यादा वैसे ही जनरली इंटरेस्टेड होते हैं, तो वॉच लिस्ट से ही हम एक नज़र मार सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग, राइट। तो प्रमोटर होल्डिंग को हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं तो हमें प्रमोटर होल्डिंग का एक कॉलम दिखेगा पूरा, राइट। और हम क्या कर सकते हैं चीज़ें, हम एक डेट टू इक्विटी का कॉलम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। डेट टू इक्विटी का एक कॉलम ऐड हो सकता है कि मेरे को देखना होता है जनरली कि किस कंपनी में कितना कर्ज है और कितनी इक्विटी है, एंड कर्ज और इक्विटी का क्या प्रपोर्शन है, एंड आई कैन सेव दिस कॉलम। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, प्रमोटर होल्डिंग दिख गई मेरे को यहाँ पे, जैसे किसी में 74.9 है, किसी में 74.19 है, किसी में 52 है, किसी में 51 है, किसी में 56 है। डेट टू इक्विटी दिख गई मेरे को यहाँ पे, राइट। तो मैं कॉलम्स भी एडिट कर सकता हूँ बेसिकली, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड इट इज अप टू यू जो जो आपको रेशियोज लगानी है। तो मैं जनरली डेट का लगाता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग का लगाता हूँ, ROC का लगाऊंगा, ROE का लगाऊंगा। जो मेरी प्रीमियम वाला स्क्रीनर जो मेरा बना हुआ है, एक बार मैं वो भी आपको खोल के दिखाऊंगा, राइट। एंड मोर ओवर यू कैन चेक दिस इंडस्ट्री कि मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें किस किस इंडस्ट्री के कंपनीज हैं, जैसे पेंट्स की हैं, केमिकल्स की हैं, फाइनेंस की हैं, पेस्टिसाइड की है, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी है। और आगे देखते हैं क्या फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये अपनी वॉच लिस्ट, कोई सपोज करो मुझसे वॉच लिस्ट मांगते हैं कि यार अपनी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट भेज, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। अभी तो आई थिंक ये फीचर प्रीमियम वाले में, बट what I can do is कि I can download the entire watch list and I can send him my watch list, or simply you can just do a cut copy paste, that also works, right. So we are covered with watch list, we are covered with screens. Now let's proceed towards the screener template कि एक कंपनी में हमें दिखता क्या क्या है। तो यहाँ से भी मैं रेशियोज ऐड कर सकता हूँ, बट कुछ लिमिटेड नंबर की कर सकता हूँ फ्री वाले में। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ से भी ऐड हो जाएगा आपका, राइट, आई थिंक सो यहाँ पे। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ से ऐड हो जाएगा इसके अंदर, राइट। सो दीज आर ऑल द रेशियोज विच आई कैन ऐड एट अ टाइम, राइट। तो और इसमें आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ, बट अगेन जो फ्री वाला फीचर है उसके ना कुछ लिमिट है रेशियो की जो हम ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती कभी कभी है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसकी भी हम बात करते हैं कि हम क्या बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, सेव क्विक रेशियोज। तो ये सारी रेशियोज आपके सामने आ गई, राइट। तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये आपको स्क्रीनर पे चार्ट दिख जाएगा स्टॉक का, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्या जा रहा है, फिर लॉन्ग टर्म का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दिख जाएगा आपको कि लॉन्ग टर्म पी एवरेज क्या है। एवरेज पी जो अभी मीडियन पी देख रहे हैं आपको, एवरेज पी यहाँ से दिख सकती है। एंड अगर मैं प्राइस टू अर्निंग हटा दूँ तो मीडियन पी मेरे को दिख सकती है हर साल में कितनी थी मीडियन पी, राइट, TTM EPS सॉरी है। एंड अगर मीडियन पी देखनी है मेरे को तो मैं TTM EPS भी हटा दूंगा तो मीडियन पी 45 दिखती है, मतलब एवरेज पी बेसिकली, राइट। तो लेट्स लुक एट वन मोर थिंग कि प्राइस वाले फीचर में मैं और क्या चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो जो टेक्निकल गाइज हैं, जो टेक्निकल इन्वेस्टर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले, तो वो एक वॉल्यूम काफ़ी देखते हैं, प्राइस वॉल्यूम एक्शन। तो यहाँ से वॉल्यूम का पूरा देख सकते हो कि स्टॉक का वॉल्यूम देखो हिस्टोरिकली कितना का है, फिर डी की कितना डिलीवरी है इसका और ये कौन सी डेट को कितना डिलीवरी है, राइट। एंड फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है। अब टेक्निकल एनालिसिस वाले 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज भी काफ़ी देखते हैं। तो ये भी आप पूरा यहाँ स्क्रीनर से ही देख सकते हैं। जैसे स्टॉक का हम देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म और सेक्युलर ट्रेंड रहा है। हाँ, तो ये आपको चार्ट आपको ये दिखा देगा 50 DMA, 200 DMA और वॉल्यूम और प्राइस, राइट। अगर सिर्फ मेरे को वॉल्यूम देखना है तो मैं इन सब चीज़ों को हटा दूंगा इन पर क्लिक करके, मेरे को सिर्फ वॉल्यूम दिख जाएगा। और मेरे को सिर्फ प्राइस देखना है तो मैं सारी चीज़ें हटा के सिर्फ प्राइस देख सकता हूँ, राइट। फिर प्रोज एंड कॉन्स, तो ये काफ़ी एक ज़रूरी है कि प्रोज क्या है कंपनी का प्रो है कि 3 ईयर ROE 25% के ऊपर है, विच इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी। And company has been maintaining a healthy dividend payout ratio of 46%. Debt free company or reduced debt or virtually debt free almost.
बट कॉन्स में क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.34 टाइम्स बुक वैल्यू। अगेन दैट इज सब्जेक्टिव कि बुक वैल्यू देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ 9.62% ओवर लास्ट 5 ईयर।